स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। और आज हम करेंगे आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह शंका हो जाए कि देश में जो वित्तीय स्थायित्व है वो खतरे में है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तब राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन वित्तीय आपात की उद्घोषणा जब करता है तो उसके 2 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अर्थात 50% अलग अलग दोनों सदनों के बहुमत से उसे समर्थन लेना जरूरी होता है। अगर मान लो राष्ट्रपति ने वित्तीय संकट की घोषणा कर दी, राज्यसभा ने तो उसे समर्थित कर दिया, राज्यसभा से वो पास हो गया, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया, तो जो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी उसके 30 दिन के भीतर या तो उसकी समाप्ति हो जाएगी या फिर 30 दिन के अंदर लोकसभा जो है उसे समर्थित कर देगी, उसका समर्थन कर देगी, तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी डेट। तो वित्तीय आपात की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत यानी 50% से पास करवाना जरूरी है। यह एक चीज जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर राज्यसभा ने तो पास कर दिया है 2 महीने के भीतर, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया, तो लोकसभा जब नई पुनर्गठित होगी, लोकसभा का पुनर्गठन होगा, तब 30 दिन के बाद अगर उसने समर्थन नहीं किया है तो स्वतः ही यह उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो लोकसभा ने उसे पास कर दिया है तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। वित्तीय आपात के दौरान केंद्र राज्यों के राजस्व सहायता में कटौती कर सकता है, यानी जब देश में वित्तीय आपात लग जाएगा तब केंद्र राज्यों के राजस्व सहायता में कटौती कर सकता है। संघ एवं राज्यों की सेवा के कर्मचारियों, सुप्रीम कोर्ट, देखो यहाँ जो संघ के सेवा के कर्मचारी हैं, राज्यों के सेवा के कर्मचारी हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति उनके वेतन में भी कटौती कर सकता है। फिर अभी तक वित्तीय आपात लगा नहीं है, अभी तक एक बार भी जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है हमारे देश में। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे, यानी जो धन विधेयक है राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित, विधानमंडल द्वारा पारित, और जो वित्त विधेयक है वो वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। फिर एक बार देखेंगे कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह शंका हो जाए कि देश में वित्तीय स्थायित्व संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब राष्ट्रपति जो है 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब देखो, आर्टिकल 352 के तहत 1 महीने में, आर्टिकल 356 के तहत 2 महीने में और आर्टिकल 360 के तहत भी 2 महीनों के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों से उसे समर्थित करवाना जरूरी है, उसे अनुमोदित करवाना जरूरी है। अगर मान लो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदन कर दिया गया है लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया है, तो जो नई लोकसभा का पुनर्गठन होगा उसकी प्रथम बैठक होगी, उसके 30 दिन के बाद ये जो वित्तीय आपात है वो समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो उसी 30 दिन के दौरान लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है, उसे अनुमोदित कर दिया है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। वित्तीय आपात के दौरान जो केंद्र सरकार है वो राज्य के राजस्व सहायता में कटौती कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कर्मचारी न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कर सकता है, संघ और राज्य के कर्मचारियों की वेतन में कटौती कर सकता है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय संकट नहीं लगा है और राज्यपाल जो है वो धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए के विचार के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। यह है राष्ट्रीय वित्तीय आपात। उम्मीद करता हूं कि आपको 352, 356 और 360 3 वीडियो में जो ये बनाए गए हैं आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।